चलो दोस्तों बात करते हैं कि कल कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ही लेवल जो हमारा है 23,000 आपका 40 का है। अब देखो ध्यान रखना है कि जब 23,040 को मार्केट ब्रेक करती है तो ऑप्शन चेन में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि अगर आपको बड़े ट्रेड निकालने हैं, कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड निकालने हैं, तो वो ट्रेड आपको ऑप्शन चेन से ही आप पता कर सकते हो। तो क्या ध्यान रखना होगा यहाँ पर सपोर्ट लेवल पे, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे, 23,050 पे। 23,050 पे आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है कि चेंज वाई क्या होना चाहिए, आपका पुट साइड में ज़्यादा होना चाहिए और वॉल्यूम आपका कम होना चाहिए पुट साइड में। कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा, ऐसे में मार्केट क्या होती है, फेलियर पे ट्रेड होगा, राइट। तो ये हमारे पास एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड मिलेगा, 22,960 तक हमारा टारगेट हो सकता है। अब वही मार्केट में अगर गैप ओपन होता है तो 23,100 के बाद जो मार्केट हम लोग प्लान करेंगे, 23,100 के जब मार्केट ब्रेक करेगी तो सिंपल हमारा 23,200 का हमारा टारगेट होगा। तो ये हमारे लिए टारगेट एरिया। अब देखो सिंपल से यहाँ पर ये चीज़ों को ध्यान रखना है कि ये है सप्लाई एरिया। सप्लाई एरिया से मार्केट तब रिवर्स होती है जब आपको 23,200 पे क्या चीज़ें ज़्यादा होगा, ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा, चेंज वाई भी ज़्यादा होगा और वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, तब जाके सप्लाई एरिया से मार्केट रिवर्स होती है। तो ये चीज़ें कहाँ पर आपको देखनी है, आपको देखनी है दोस्तों, ये आपको देखना है कॉल साइड में। कॉल साइड में अगर तीनों चीज़ें ज़्यादा होती है तब आपको यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड देखने को मिलेगा। लेकिन अगर तीनों चीज़ें कॉल साइड में ज़्यादा नहीं होती है तो ऐसे में आपको ये ब्रेक हो जाएगी मार्केट। तो अगेन हमारा जो फाइनल टारगेट होगा 23,275 का ये हमारा टारगेट होगा। तो ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है जो हमको लाइव मार्केट में ध्यान रखने हैं। बाकी तो डिटेल में आपको लाइव मार्केट में आपको मैं अपडेट करूंगा टेलीग्राम पे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना। ओके, अभी हमारे लिए बैंक निफ्टी का थोड़ा सा यहाँ पर काफ़ी मतलब मार्केट में ना कंडीशन ही सब गलत हो गया है। कहने का मतलब ये है कि जब तक 48,200 या 250 या 200 के नीचे ना निकले ना, तब तक कोई ट्रेड मिलेगा नहीं। बड़ा ट्रेड तभी मिलेगा जब आपका 48,200 ब्रेक करे, ठीक है, तभी जाके बड़े ट्रेड को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर कोई ट्रेड मिलने वाला नहीं है, राइट। बड़े ट्रेड तभी हमको देखना 48,200 के नीचे, सिंपल सी बात है। और ये है अपना रेंजिंग एरिया, ये भी सप्लाई एरिया है। तो अगेन मार्केट में क्या होगा, 48,000 तो आपका 600 के मार्केट में क्या होगा, जब तक ये टूटेगा नहीं ना तब तक कोई ट्रेड मिलेगा नहीं। इसके बीच में अगर आप कहीं पर करते हो, किसके बीच में, 48,000 आप यहाँ पर 200 से 48,000 आपका 600, ये जो आपका 400 पॉइंट है ना, सिर्फ आपको लॉसेस कराने वाले हैं, क्योंकि इसके बीच में कोई भी ट्रेड नहीं मिलने वाला। मार्केट ऊपर नीचे करेगी, आप ट्रेड कर ही नहीं पाओगे, राइट। और क्योंकि प्रीमियम बहुत तेज स्पाइक होता है तो वो भी चीज़ आपको ध्यान। तो जब 48,600 ब्रेक करता है ना, तो आपके लिए क्लियर आपको टारगेट मिलेगा। पहला आपको टारगेट यही देखने को मिलेगा 48,740 का। देन फाइनल टारगेट मिलेगा 49,000, क्योंकि मार्केट यहाँ पर आके होल्ड होगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल काम करेगा, राइट। तो वही चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ कि 48,200 के नीचे एक बड़ा ट्रेड देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये कोई भी ट्रेड एरिया नहीं। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो ऐसी एरिया में आपको प्लानिंग नहीं करना चाहिए, राइट। 48,600 के ऊपर निकलता है तो आप प्लान करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, राइट। 49,000 और 48,740 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी का थोड़ा हम लोग प्लान कर सकते हैं। और आगे हम बात करें मिड कैप का, तो मिड कैप में भी काफ़ी अच्छी कंडीशन बनी हुई है। तो मिड कैप के लिए हम थोड़ा बात कर लेते हैं। मिड कैप में काफ़ी अच्छा फॉल कर सकता है मार्केट, बस चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि 12,000 के नीचे मार्केट निकलता है तो एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है मार्केट में, पॉसिबल है। 12,000 से निकला तो कम से कम 200 पॉइंट नीचे मार्केट क्या होगी, डाउन डायरेक्शन में जा सकती है, राइट। अब यही चीज़ आपने देखना है कि लाइव मार्केट में आपको डेटा को देखते रहना है कि 200 पॉइंट में से कितना पॉइंट में मार्केट में आपका टारगेट दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये चीज़ें आप पहले से आप नहीं डिसाइड करते हो। अगर आप टारगेट वगैरह आप मार्केट ओपन मार्केट में आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। आपका जब मार्केट क्लोज हो तो सिर्फ आप प्लान कर सकते हो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर ब्रेक पे हम लोग प्लान कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि इस एरिया में मार्केट अगर तोड़ता है मार्केट एरिया तो अच्छा खासा मार्केट डाउन होता है, लेकिन टारगेट हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि ये हमारा सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल। तो लाइव मार्केट में ही आपको चीज़ों को देखना होगा। हालांकि मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूँगा लाइव मार्केट में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ज्वाइन कर लेना। तो ये हमारे लिए एक लेवल है 12,000 और हम देखेंगे 11,800 तक। वहीं 12,200 जब ये तोड़ेगा ना तो एक अच्छा खासा रॉकेट की तरह मूवमेंट होने वाला है, सीधा सीधा 100 पॉइंट देन अगेन 100 पॉइंट, तो 12,300 एंड 12,400 तक मार्केट जाएगी, ठीक है। इसके बीच में अगर कोई भी ट्रेड करोगे ना, सब फंस जाएगा ट्रेड, उल्टा आपका लॉस हो जाएगा, ऊपर नीचे मार्केट करती रहेगी। तो ये ऑप्शन बाइंग करने के लिए एरिया नहीं, ये सब ऑप्शन सेलर वाला एरिया है।
ठीक है। ये सब ऑप्शन सेलिंग वाला एरिया है। ऑप्शन बाइंग करना है तो आप ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसके नीचे होंगे और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसके ऊपर होंगे, तभी जाके आप लोग प्लानिंग कर सकते हो। ओके, आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आ गया। निफ्टी, बैंक निफ्टी आपका एंड मिड कैप का। तो वीडियो को आप लोग दोस्तों आप लोग करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय बाय।